अस्सलामु अलैकुम। आज हम 10वीं जमात का रियाजी का हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। दो मुतगय्यरी ख़ती मसावतें। इसमें हम दो मुतगय्यरी ख़ती मसावत हल करने का तरीका, तरसीमी तरीका, ग्रामर का तरीका, दो मुतगय्यरी ख़ती मसावत में ताबिल मसावत, हमज़ात मसावतों का इतलाक़, ये हम इस सबक में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि दो मुतगय्यरी ख़ती मसावतें होती क्या है। ठीक है, जिन मसावत में दो मुतगय्यर का इस्तेमाल होता है, जैसे हमारे पास ये एक मसावत है, देखें इसमें दो मुतगय्यर है, पहला है x और दूसरा है y। ये दो मुतगय्यर है। ठीक है, अच्छा, और हर मुतगय्यर का दर्जा एक होता है, और ये जो मुतगय्यर है x, इसका दर्जा एक है, क्योंकि जिस भी मुतगय्यर का कोई दर्जा नहीं होता उसको माना जाता है कि उसका दर्जा एक है। ठीक है, अच्छा, इस मसावत को दो मुतगय्यर कहते हैं। इस मसावत की आम सूरत है ax जमा by जमा c 0, ये इसकी आम सूरत है। और इसमें a b c, ये जो a b और ये c है, ये सब के सब हकीकी आदाद होते हैं। लेकिन हमें ये बात याद रखना है, ये हकीकी आदाद तो होते हैं, लेकिन इसमें a और b ये सिफर नहीं होते। ये जो a और b है ये सिफर नहीं हो सकते। c जो है वो सिफर हो सकता है। ठीक है, जैसे ऐसे नहीं हो सकता कि 0x जमा 3y जमा 7 मसावी 0, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये एक मुतगय्यर है, वो 0 हो जाएगा, एक ही मुतगय्यर हमारे पास बचेगा, तो ये दो मुतगय्यरी ख़ती मसावत नहीं हो सकती। अच्छा, इससे हमें पता चला कि दो मुतगय्यरी ख़ती मसावत होने के लिए 3 शर्तें होना ज़रूरी है। सबसे पहली शर्त है कि ये जो दो मुतगय्यरी ख़ती मसावत है उसमें दो मुतगय्यर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी शर्त है कि उनका दर्जा एक होना चाहिए, और तीसरी शर्त है कि ये a और b सिफर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमारे पास एक अमली काम दिया गया है, इसको देख ले। मुंदरजा ज़ैल जदवल मुकम्मल कीजिए। ठीक है, इसमें इस साइड पूरे मसावत दी हुई है, और इस तरफ हमें लिखना है। पहली वाली मसावत हम देखते हैं, 4m जमा 3n मसावी 12। अच्छा, इसमें दो मुतगय्यर है m और n, और उनका दर्जा भी एक ही है, और ये जो a और b है यानी 4 और 3, ये भी सिफर नहीं है, तो ये दो मुतगय्यरी ख़ती मसावत है। ठीक है, दूसरी मसावत हम देखें तो हमें पहले ही पता चल गया कि जो इसमें से एक मुतगय्यर है x, उसका दर्जा 2 है, और हमें शर्त के मुताबिक क्या कहा गया है कि जो दो मुतगय्यरी ख़ती मसावत है उनका दर्जा एक ही होना चाहिए, हर एक का दर्जा एक ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो दर्जा 2 है, तो ये दो मुतगय्यरी ख़ती मसावत नहीं है। ठीक है, जज़र में 2x मनफी जज़र में 5y मसावी 16। अब देखो √2 यहाँ पे दिया हुआ है और √5 दिया हुआ है, इसमें दो मुतगय्यर भी है, उनका दर्जा भी एक एक ही है, तो ये दो मुतगय्यरी ख़ती मसावत है। ठीक है, अब ये देखें चौथी वाली मसावत, इसमें पहला जो दिया हुआ है जो पहला जो मुतगय्यर है वो 0x है। हमें कहा गया था कि ये जो दो मुतगय्यर हैं इनके जो a और b, यानी ये जो मुतगय्यर से पहले के जो नंबर होते हैं ज़रीब, वो 0 नहीं होना चाहिए। इसमें जो a है वो 0 है, तो ये दो मुतगय्यरी ख़ती मसावत नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये देखें 0.3x जमा 0y मसावी 0, तो ये दो मुतगय्यरी ख़ती मसावत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक मुतगय्यर है वो यहाँ पर 0 है। ठीक है, चलें अब देखो
4/x जमा 5/y मसावी 4। अब अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो पावर है x की पावर वो -1 हो जाएंगी। वो नीचे अगर पावर जमा में होती है तो वो ऊपर जाने पर माइनस में हो जाती है। तो इसका जो दर्जा है नीचे 1 था, ऊपर जाने पर कितना हो जाएगा -1। तो ये भी दो मुतगैरी खत्ती मसावत नहीं है। अलबत्ता इसको हम दो मुतगैरी खत्ती मसावत बना सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल ये दो मुतगैरी खत्ती मसावत नहीं है। अगला देखें, -5y -8 मसावी 0। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका दर्जा 1 और इसका दर्जा 1, जो मुतगैर है इसका दर्जा 2 हो गया। तो ये भी दो मुतगैरी खत्ती मसावत नहीं है। ठीक है, आप भी इस तरह से ही लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमज़ाद खत्ती मसावतें होती क्या है। ठीक है, हमज़ाद खत्ती मसावतें जब दो मुतगैरों की दो खत्ती मसावतों का बैक वक्त ख्याल करके उनका मुश्तरक हल हासिल होता, तब उन मसावतों को हमज़ाद मसावतें कहते हैं या साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। अब दो मुतगैरी खत्ती मसावत है, ये एक मसावत है, ये एक मसावत है। इनका जब हम मुश्तरक हल निकालते हैं तो इन्हें ही हमज़ाद मसावतें कहते हैं। अब हमारे पास एक मिसाल दी गई है, दर्ज ज़ैल हमज़ाद मसावतें हल कीजिए। ये दो मसावतें हमारे पास दी गई है, इनको हल करना है और हमें x और y की कीमत निकालना है। चलिए हल करते हैं। इसके दो तरीके हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका। पहले हम ये देखेंगे फिर इसको देखेंगे। ठीक है, चलो हमें करना क्या है, सबसे पहले ये जो पहले नंबर पर है इसको मसावत नंबर 1 नाम दे देंगे हम, और इसको नाम देंगे मसावत नंबर 2। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे। अब जो मसावत नंबर 2 है उसको 3 से ज़रब करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि देख ले जो मसावत नंबर जो 1 है उसमें जो हमारा y मुतगैर है वो 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3y है, तो हमें भी यहाँ पर 3y करना पड़ेगा ताकि हम इखराज के अमल से इसे कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, तो मसावत नंबर 3 में ये y को हमें 3 बनाने के लिए पूरी मसावत को हमें 3 से ज़रब करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ज़रब करते हैं। 3 को 3 से अगर ज़रब करें तो 3 तिया 9x, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ये हमें नई मसावत मिली जिसको हम नाम दे देंगे मसावत नंबर 3। ठीक है, अब जो हमारे पास मसावत नंबर 1 है और मसावत नंबर जो 3 उसको हम जमा करेंगे। ठीक है, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 3 को जमा कर लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। अब मसावत 1 और 3 की जमा करेंगे। ठीक है, ये मसावत नंबर 1 है, मसावत नंबर 3 है। 5x जमा 9x होते हैं 14x, -3y और जमा 3y हो जाएंगे कैंसल। ठीक है, 8 और 6 होते हैं 14। अब हम x जैसे के वैसे रखेंगे, इधर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14x मसावी 14। ठीक है, x जैसे के वैसे रखें, इधर क्या बचा हुआ है 14। अब ये जब 14 इस साइड आएगा तो वो नीचे तकसीम हो जाएगा 14। ठीक है, 14 का 14, 14 का 14, यानी x की कीमत हमें मिली 1। ठीक है, x मसावी 1, ये जो हमें कीमत मिली है इसको हम रखेंगे मसावत नंबर 2 में। 1 में भी रख सकते हैं, 1 में रखो या 2 में रखो, आंसर वही आने वाला है। अब मसावत नंबर 2 थी हमारे पास 3x जमा y मसावी 2। ठीक है, 3 लिख दो। x कितना है हमारे पास 1 है, तो ज़रब 1 जमा y मसावी 2। फिर 3 को 1 से ज़रब कर दो, 3 का 3। ठीक है, जमा y मसावी 2। y को जैसे का वैसा रखेंगे हम, और 2 इधर बचे हुआ है।
ये 3 को जब हम इस साइड लाएंगे तो वो हो जाएगा -3, इधर -3 है, इधर आकर हो जाएगा -3, ठीक है। 2 में से 3 को निकाले तो 1 बचा, बड़ा नंबर माइनस में है तो लगा देंगे माइनस। तो y की जो कीमत मिलती है हमें वो मिलेंगी y मसावी -1, ठीक है। अच्छा, अब हमें x की कीमत मिली है और y की भी कीमत मिली है, तो उसको हम अच्छे से लिख लेंगे इस तरह से, x, y। x की कीमत है 1 और y की कीमत है -1, ठीक है। एक और तरीका है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले मसात नंबर 1 और मसात नंबर 2 हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, मसावत 2 मुतगैर y की कीमत मुतगैर x की सूरत में लिखेंगे, ठीक है। मसावत नंबर 2 जो है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मसावत नंबर 2 में मुतगैर y की कीमत मुतगैर x की सूरत में लिखेंगे, वो इस तरह से लिखेंगे, y जैसे कि वैसे रहने दे, मसावी 2। अब जो 3x है, इधर जमा में 3x था तो इधर आकर -3x हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से बन जाएंगी हमारी तीसरी मसावत, y मसावी 2 -3x, ठीक है। अब y की ये कीमत मसावत 1 में रखेंगे। अब जो हमारे पास मसावत नंबर 1 है वो लिख ले, 5x 5x -3y मसावी 8। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये जो y की कीमत हमें मिली है वो हम इसमें रखेंगे, ठीक है। 5x जैसे कि वैसे लिख दें, 3 भी जैसे कि वैसा। y की कीमत हमने निकाली है, y की कीमत हमारे पास फ़िलहाल है 2 -3x, 2 -3x लिख डालें, ठीक है। अच्छा, ये जो 3y साथ में है, इसका मतलब होता है 3 ज़रब y, ठीक है। ये अच्छे से ध्यान में रखें, और ये ब्रैकेट का मतलब भी ज़रब होता है। अच्छा, 5x -3 ब्रैकेट में 2 -3x मसावी 8। 5x जैसे को वैसे रखें, 3 को 2 से ज़रब करेंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 को 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 9x। 5x और 9x होते हैं 14x, और -6 जैसे को वैसा मसावी 8। 14x जैसे को वैसा रखें और -6 को इधर भेजेंगे, तो 8 जैसे को वैसा -6 इधर आकर हो जाएगा +6, ठीक है। जब भी हम मसावतों को हल करते हैं तो इक्वेशन के इस साइड अगर मनफी है तो इधर आने पर वो हो जाएगा जमा, इसे कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। अगर मसावी के इस साइड लेफ़्ट हैंड साइड में अगर मनफी है तो इधर आने पर हो जाएगा जमा, ठीक है। इधर जमा है तो इधर आने पर वो अदद हो जाएगा मनफी में, ठीक है। इधर ज़रब में है तो इधर तकसीम में या बटे में चला जाएगा, और इधर तकसीम में है तो इधर हो जाएगा ज़रब में, ठीक है। 8 और 6 होते हैं 14, इधर 14 एक जैसा कि वैसा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 14 मसावी 14, x जैसे को वैसा रखें 14, ये 14 इधर ज़रब में, इधर आके क्या हो जाएगा तकसीम में, नीचे चला जाएगा। 14 का 14, 14 का 14, x की कीमत हमें मिली है 1, ठीक है। अब x की जो कीमत मिली है वो मसात नंबर हम 3 में रखेंगे। किस में भी रख सकते हैं, मसात नंबर 1 में, 2 में या 3 में। किताब में मसात नंबर 3 में रखा गया है, ठीक है। मसात नंबर 3 कुछ इस तरह से थी जो हमने बनाए थे, y मसावी 2 -3x, तो 2 जैसे का वैसा -3। x की कीमत हमें कितनी मिली 1, तो वो रख दो, ठीक है। अच्छा, y मसावी 2 -3 का 3। अब देखो जो बड़ा नंबर है माइनस में, तो माइनस में हमारा आंसर आने वाला है। 3 में से 2 निकाले तो कितना बचता है 1, तो हमारा जो y आंसर आया -1। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, x, y मसावी 1, -1, ठीक है। दोनों भी आंसर जो है वो करेक्ट और सेम है, ठीक है। दोनों तरीके से ये हमज़ाद मसावतों को हल किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास मिसाल नंबर 2 दी गई है, 3x जमा 2y
5x मनफी y मसावी 18। ठीक है, सबसे पहले हल करने के लिए हम इसको मसात नंबर 1 बना देंगे और इसको बनाएंगे मसात नंबर 2। ठीक है, मसात नंबर 1 और ये मसात नंबर 2। दी हुई मसावातों में y मुतगय्यर का इखराज करेंगे। अब देखो हमें ये जो मसावत दी गई है, हमें y मुतगय्यर जो है उसका इखराज करेंगे, यानी उसको हम सेम बनाकर क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इसके लिए मुंदरज झैल खानों में मुनासिब आदाद लिखिए। और इसके लिए हमें क्या करना है, जो कुछ खाने दिए गए हैं उसे हमें क्या करना है, पुर करना है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे मसात नंबर 2 को 2 से ज़रब। ठीक है, तो मसात नंबर 2 थी, वह है 5x मनफी y मसावी 18। तो 5x, इसको करना क्या है, 2 से ज़रब करना है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर मनफी y, इसको किससे ज़रब करना है, 2 से, तो लिखेंगे 2। 18 किससे ज़रब करना है, 2। पूरी मसावत को हम 2 से ज़रब करेंगे। अब 5 दूनी 10, 10x, 2y को 2 से ज़रब करेंगे 2y, मनफी में तो मनफी 2y, 18 दूनी 36। ठीक है, अब मसात नंबर 1 में 3 को जमा करने पर, ठीक है, तो मसात नंबर 1 हमारे पास है ऊपर, हमें यहाँ पे मसात नंबर 3 लिखना है, ये जो मसावात है। ठीक है, अच्छा, 10x मनफी लगाया हुआ है तो 2y लिखेंगे सिर्फ, यहाँ पे लिखेंगे 36। ठीक है, अच्छा, 3x और 10x होते हैं 13x, और जमा 2y और मनफी 2y ये हो जाएंगे कट। 29 और 36 अगर दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमें मिलता है 65। दोनों को जमा करने पर मिलेगा 29 और 36 को जमा करने पर मिलेगा 65। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें लिखना है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। x जैसे कि वैसा 65, 13 जब इधर ज़रब में है तो इधर आके वो हो जाएगा तकसीम, 13 का 13, 13 पंजे 65। x की कीमत मिलेंगी हमें 5। ठीक है, अब ये जो x कीमत है इसको हम रखेंगे मसात नंबर 1 में। ठीक है, मसात नंबर 1 है हमारे पास, लिखते 3x जमा 2y मसावी 29। 3 जैसे को ऐसा लिखे, x की कीमत है हमारे पास कितनी है, 5, 2y 29। ठीक है, 3 पंजे 15 प्लस जमा 2y मसावी 29। ठीक है, अच्छा, अब ये 2y हम जैसे को वैसे रखेंगे, 29 भी जैसे का वैसा। 15 को जब इस साइड भेजेंगे तो जमा में 15 इधर के हो जाएगा मनफी 15। ठीक है, 2y जैसे का वैसा। 29 में से अगर हम 15 निकालेंगे तो बचता है 14। ठीक है, अब हमें डायरेक्ट यहाँ पे y की कीमत लिखना है, तो उससे पहले थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2y बस 14, y जैसे को वैसा रखो, 14 के नीचे ये 2 आएगा। ठीक है ना, इधर ज़रब में इधर आके क्या हो जाएगा, तकसीम, 2 1 2, 2 7 14। तो y की जो कीमत मिलती है हमें 7, y मसावी 7। x मिला था हमें कितना, 5, तो लिख दो x कीमत, और y कितना मिला था, 7, तो लिख दो 7। अब देखते हैं मिसाल नंबर 3। इसमें मसात नंबर 1 जो दी हुई है 15x जमा 17y मसावी 21। ठीक है, फिर 17x जमा 15y मसावी 11। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे मसात नंबर 1 इसको डाल के, और इसको लिखेंगे मसात नंबर 2। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब करना क्या है, इन दोनों मसावातों में x और y के ज़रीब, ये x का ज़रीब है 15 और y का ज़रीब है 17, एक दूसरे से अदल बदल गए हैं, एक दूसरे से क्या हो गए, ये रिप्लेस हो गए हैं। ठीक है, इस किस्म की हमजात मसावातें हल करने के लिए इन मसातों की एक बार जमा करेंगे और दूसरी बार तफरीक करेंगे। दो नई आसान हमजात मसावातें हासिल करेंगे। हमें करना क्या है, ये दोनों जो मसावात है इनको हम एक बार जमा करेंगे, दूसरी बार तफरीक करेंगे
और दो नई आसान मसावतें हम हासिल करेंगे। इन मसावतों का हल आसानी से हासिल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना है दोनों मसावतों को जमा। मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 को जमा करने पर 15x जमा 17x होता है 32x। उसी तरह 17 और 15 भी होंगे 32y मसावी 21 और 11 भी होता है 32। अगर हम देखें 32x जमा 32y मसावी 32, तो 32 यहाँ पे कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें मसावत मिल रही है इसे हम आसान करने के लिए 32 से तकसीम कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मिलेगा हमें तीसरी मसावत। मसावत में तरफैन को 32 से तकसीम करने पर, ठीक है, हमारे पास था 32x जमा 32y मसावी 32। हमने क्या किया, इसको 32 से तकसीम कर दिया। ठीक है, तो 32 से तकसीम करने पर हमें कुछ इस तरह से आंसर मिलेगा 32 से का 32, 32 से का 32, तो यहाँ पे क्या बचा x। ठीक है, 32 से का 32, 32 से का 32, यहाँ क्या बचा जमा y, 32 से का 32, 32 से का 32, यहाँ पे क्या बचा 1। ठीक है, तो इस तरह से हमें मसावत नंबर 3 मिलती है। अब हम दोनों मसावतों को, जो हमारी मसावत नंबर 1 है और मसावत नंबर 2 है, उसको हम तफरीक करेंगे। हमने अभी जमा किया, अब हम करेंगे तफरीक। मसावत 1 में से मसावत नंबर 2 को तफरीक करने पर मसावत नंबर 1 मसावत नंबर 2 करना क्या है, तफरीक। अच्छा, तफरीक करते टाइम हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि नीचे की जो मसावत होती है उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो 17x जमा 15y मसावी 11 सब जमा में है, तो हो जाएंगे मनफी में, मनफी मनफी मनफी। नीचे की जो मसावत है उनकी अलामत चेंज हो जाती है तफरीक करते टाइम पे। ठीक है, जब भी हम तफरीक करते हैं दोनों मसावतों को, तो नीचे की जो मसावत होती है उनकी अलामत चेंज हो जाती है। ठीक है, 15 में से अगर 17 हम निकालते हैं तो बचता है 2, लेकिन बड़ा अदद किस में, मनफी में है, तो मनफी 2x। ठीक है, 17 में से 15 निकालेंगे 2 बचेगा 2y, बड़ा अदद किस में है, जमा में, तो लिखेंगे जमा 2, तो मनफी 2x जमा 2y मसावी 21 में से अगर 11 निकालते हैं तो 10 बचता है। ठीक है, अच्छा, इसको भी हम आसान कर सकते हैं। देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और ये जो 10 है ये भी 2 के पहाड़े में आता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें मसावत मिली है इस मसावत को हम 2 से तकसीम कर देंगे। ठीक है, तो मसावत के तरफीन को 2 से तकसीम करने पर, तो इसको हम अगर 2 से तकसीम कर दें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। दो एक का 2, 2 एक का 2, 2 एक का 2, 2 एक का 2। ठीक है, तो जमा y जमा में है ना, जमा y मसावी 2 एक का 2, 2 पंजे 10, तो मसावी यहाँ पे बचा 5। तो ये मसावत नंबर हमारी 4 बन गई और ऊपर हमारे पास मसावत नंबर 3 है। ठीक है, अब ये 3 और 4 जो हमें नई मसावतें मिली है इनकी हम जमा करेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 4 को जमा करने पर। ठीक है, मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 4 के हम क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। जमा x मनफी x ये हो जाएंगे दोनों कैंसिल, एक y और एक y, y और y हो जाएंगे 2y। ठीक है, 5 और 1 6, इसको और सॉल्व कर लिया अगर तो 6 और 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, 2 एक का 2, 2 3 6, तो y की कीमत हमें मिली है 3। ठीक है, अब y की कीमत हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 3 में रख देंगे। y की कीमत मसावत नंबर 3 में रखने पर, ये मसावत नंबर 3 थी हमारे पास। ठीक है, x जमा y मसावी 1, x y की कीमत कितनी है हमारे पास, 3 मसावी 1, x एज इट इज़ रखो, और 3 को जब हम इस साइड भेजेंगे तो जमा में इधर आकर क्या हो जाएगा, मनफी 3 हो जाएगा। 1 में से 3 अगर निकालते हैं तो बचता है 2। ठीक है, और बड़ा अदद मनफी में तो आंसर आएगा मनफी में, यानी हमें आंसर मिलेगा मनफी 2।
ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसको लिख लेंगे मसात का हल, x जमा y मसावी -2, 3। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो इसको रिपीट करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन हैं तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मश्की सेट 1.1। ठीक है, इसका जो पहला सवाल है वह है दर्जा झैल अमली काम पूरा करते हुए हमजात मसावात हल कीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं। मसावत नंबर 1 हमारे पास दी गई है और मसावत नंबर 2 दोनों दी गई है। दोनों क्या करेंगे, हम जमा करेंगे। अच्छा, हम डायरेक्ट जमा क्यों कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो y मुतगय्यर है वो दोनों भी सेम है। देखो 3 और 3, ठीक है, एक जमा में है एक मनफी में है, तो ये दोनों भी क्या हो सकते हैं, इखराज के अमल से दोनों भी कट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा दोनों क्या करेंगे, हम जमा कर लेंगे। 5x जमा 3y मसावी 9, 2x मनफी 3y मसावी 12, दोनों क्या करेंगे, हम जमा कर लेंगे। मसावत नंबर 1 मसावत नंबर 2। ठीक है, 5x और 2x 7x होते हैं, जमा 3 मनफी 3 हो जाएंगे कट। 9 और 12 होते हैं 21, 21 ऐसे को वैसा रखिए। 7 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे तकसीम हो जाएगा। 7 1 7, 7 तिया 21, x की कीमत मिली 3। ठीक है, अच्छा x की कीमत जो 3 मिली थी उसको हम रखेंगे मसावत नंबर 1 में। 5, अब देखो यहाँ पर क्या था, 5 के साथ में कौन है, x है, x की कीमत कितनी है 3। ठीक है, जमा 3y मसावी 9। अब ये जो है 5 तिया कितने होते हैं 15। ठीक है, जमा 3y मसावी 9, 3y हम जैसे के वैसे रखेंगे, इधर 9 है वो भी जैसे के वैसा, और 5 तिया 15 इधर आके जो है जमा में था तो इधर आके हो जाएगा मनफी 15। 3y जैसे के वैसा, 9 में से अगर 15 निकालते हैं हम तो बचता है मनफी 6। ठीक है, अब मनफी 6 रखे जैसे कि वैसा, 3 को इस साइड भेजेंगे, 3 इधर ज़रब में है तो इधर आके हो जाएगा तकसीम में। 3 का 3, 3 दूनी 6, तो हमें आंसर मिलता है मनफी 2। तो x हमें मिला है 3 और y मिला है मनफी 2। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में किया गया है, डिटेल में ऐसा लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 5x जमा 3y मसावी 9, ये मसावत नंबर 1 थी, उसमें हमें क्या करना था, x की कीमत रखना है। तो 5 जैसे का वैसा, x कितना मिला हमें 3। ठीक है, जमा 3y मसावी 9, फिर 5 दिया 15 जमा 3y मसावी 9, फिर ये 3y जैसा का वैसा रखेंगे। इधर क्या था 9, 15 इधर आके क्या हो जाएगा मनफी 15। ठीक है, बड़ा अदद मनफी में है तो मनफी लगाएंगे, इधर बचा है 3y। ठीक है, y जैसे कि वैसा मनफी 6, 3 इधर आके क्या हो जाएगा तकसीम हो जाएगा, क्योंकि इधर ज़रब में 3 का 3, 3 दूनी 6, y मसावी मनफी 2। ठीक है, सवाल नंबर 2 है दर्ज झैल हमजात मसावतें हल कीजिए। यहाँ पर कुल 8 सवालात हैं, हम एक एक करके इसको देखेंगे। पहला सवाल, उसकी पहली मसावत है 3a जमा 5b मसावी 26। दूसरी मसावत है a जमा 5b मसावी 22। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। मसावत नंबर 1 मसावत नंबर 2, तो लिख लेंगे 3 जमा 5b मसावी 26, 1 a जमा 5b मसावी 22 मसावत नंबर 2। ठीक है, इन दोनों मसावतों को हम तफरीक करेंगे। तफरीक इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा जो मुतगय्यर है ये जो 5b
और इधर भी जो 5 भी है, दोनों जो है वो जमा में है। और जब दोनों मुतगय्यर जमा में या फिर दोनों मुतगय्यर मनफी में हो तो हमें तफरीक करना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे मसावात एक में से 2 को तफरीक करने पर। ठीक है, तो दोनों मसात को हम क्या करेंगे, तफरीक कर लेंगे। 3a जमा 5b मसावी 26, a जमा 5b मसावी 22। क्योंकि हम तफरीक कर रहे हैं तो जो नीचे की मसावत होती है उसकी अलामत चेंज हो जाती है। ए जमा में है तो हो जाएगा मनफी में, ये भी जमा में है तो हो जाएगा मनफी में, ये भी जमा में है तो हो जाएगा मनफी में। 3a में से अगर एक a निकाल दे तो 2a बचता है। जमा मनफी दोनों भी, जमा 5 भी मनफी 5 भी हो जाएंगे कैंसिल। 26 में से अगर 22 निकालते तो बचता है 4। a जैसा का वैसा रखे, 4 भी जैसा का वैसा। 2 ज़रब में है तो इधर आके हो जाएगा तकसीम में, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। तो a की कीमत हमें मिलती है 2। ठीक है, अब हमें मालूम करना है b। अब ये जो a की कीमत है उसको हम रख देंगे मसावत नंबर 1 में। 2 में भी रखा जा सकता है, 2 छोटी मसावत है तो इसको हम रखेंगे 2 में। तो a मसावी a मसावी 2 को मसावत 2 में रखने पर। ठीक है, मसावत नंबर 2 है a जमा 5b मसावी 22। a की कीमत कितनी मिली हमें, 2। 5b मसावी 22, 5b जैसा कि वैसा रखें 22। जमा 2 इधर का हो जाएगा मनफी 2। ठीक है, 5b 22 में से अगर 2 निकालते हैं तो बचता है 20, b मसावी 20। 5 इधर आकर तकसीम हो जाएगा। इस साइड अगर 5 ज़रब में है तो इस साइड जाने पर तकसीम में चला जाएगा। 5 1 का 5, 5 चौक 20, तो b हमें मिलता है 4। ठीक है, तो ये जो हमज़ात मसावत है इसका हल है a, b मसावी a की कीमत हमें मिली 2 और b की कीमत मिली 4। ठीक है, तो लिख लेंगे हम दी हुई मसावातों का हल। ठीक है, अच्छा, ये जो a की कीमत थी इसको हम मसावत नंबर 1 में भी रखकर सॉल्व करते तब भी b की कीमत 4 ही आती थी। ठीक है, तो चलो वो भी मैं बता देता आपको। ठीक है, अब a की जो कीमत है 2, वो मसावत नंबर हम 1 में रखेंगे। ठीक है, 3a जमा 5b मसावी 26, ये हमारी मसावत नंबर 1 थी। 3 जैसा का वैसा। a की कीमत कितनी है, 2 जमा 5b मसावी 26, 3 दूनी 6, 5b मसावी 26, 5b जैसा का वैसा 26। 6 इधर आने पर हो जाएगा मनफी 6, जमा 6 इधर आकर मनफी 6। 26 में से अगर 6 निकालते हैं तो बचता है 20। तो यहाँ पर भी b का जो जवाब है वो 4 ही आया है। ठीक है, तो a की कीमत हमने मसावत नंबर 1 में रखो या मसावत नंबर 2 में रखो, आंसर वही आता है। ठीक है,
दूसरा सवाल है, तो हम लिख लेंगे इसका हल। x जमा 7y मसावी 10, इसको नाम दे देंगे मसात नंबर 1। 3x मनफी 2y मसावी 7 मसात नंबर 2। अब देखें, हमें ज़रीब दोनों को सेम करना होता है, चाहे वो पहले वाले के हो या फिर दूसरे वाले मुतगैर के हो। इनके ज़रीब दोनों भी सेम करना आसान है। यहाँ पर x है और यहाँ पर 3x है। अगर हम मसात नंबर 1 को 3 से ज़रब करें तो इस तरह से हम इसको 3x बना सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे हम मसावत नंबर 1 को 3 से ज़रब करने पर। ठीक है, मसावत नंबर 1 लिख लो, x जमा 7y मसावी 10। x ज़रब 3 जमा 7y ज़रब 3 मसावी 10 ज़रब 3। ठीक है, x को 3 से अगर ज़रब करें तो 3x जमा 7 तिया 21 21y मसावी 10 तिया 30। ये जो हमें नई मसावत मिली है इसको हम दे देंगे मसावत नंबर 3। अब हम देख लेते हैं, हमें यहाँ पे 3x मिल गया, यहाँ पर भी 3x है, लेकिन दोनों भी जमा में है, इसलिए हम दोनों मसावत को तफरीक करेंगे। तो हम तफरीक करेंगे मसावत नंबर 3 में से 2 को। मसावत नंबर 3 में से 2 को इसलिए करेंगे क्योंकि मसावत नंबर 3 जो है वो बड़ी मसावत है। ठीक है, तो लिख ले हम मसावत 3 में से 2 को तफरीक करने पर। मसावत नंबर 3 लिख ले, 3x जमा 21y मसावी 30। दूसरी मसावत है 3x मनफी 2y मसावी 7। तफरीक कर रहे हैं तो नीचे की जो मसावत है उनकी अलामात चेंज हो जाएंगे। 3x जमा में है तो हो जाएगा मनफी में, ये मनफी में है तो हो जाएगा जमा में, और ये जमा में है तो हो जाएगा मनफी में। ठीक है, जमा 3x मनफी 3x कैंसिल। अब देखिए 21 जमा में है और 2 भी जमा में है। ठीक है, तो 21 और जमा जमा होता है जमा, 21 में 2 जमा करें तो हो जाएगा 23। जमा मनफी मनफी, 30 में 7 अगर निकाले तो बचता है 23। y देखेंगे 23, ये 23 इधर आके नीचे चला जाएगा, 23 से का 23, 23 से का 23। y मसावी 1, y की कीमत हमें मिली है 1। अब हमें x मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, जो y की कीमत मिली है उसको मसावत नंबर 1 में या 2 में या 3 में किसी में भी रख देंगे। हम रखते हैं मसावत नंबर 1 में, तो लिखेंगे मसावत नंबर 1 में y की कीमत रखने। ठीक है, मसावत नंबर 1 लिख लेंगे, x जमा 7y मसावी 10। x नहीं है हमारे पास, x जैसे का वैसा, 7 भी जैसे का वैसा। y की कीमत कितनी है 1 10। x 7 का 7 जमा 7 मसावी 10 का वैसा रखें, 10 भी जैसे का वैसा। जमा 7 इधर आकर हो जाएगा मनफी 7। 10 में से 7 अगर जाते हैं तो बचता है 3, तो x मसावी 3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, x कॉमा y मसावी, x की कीमत है 3 और y की कीमत है 1। ये है दी हुई मसावतों का हल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, इसको हल करते हैं। 2x
मनफी 3y मसावी 9, मसात नंबर 1। 2x जमा y मसावी 13, इसको दे देंगे मसात नंबर 2। अब देखो इसमें दो मुतगैर सेम है, 2x और दोनों जमा में है, तो हम इसको इखराज के अमल से अच्छे से कट कर लेंगे। लेकिन क्योंकि दोनों जमा में है तो हमें करना पड़ेगा तफरीक, और बड़ी मसात जो है वो मसात नंबर 2 है, तो मसात नंबर 2 में से हम मसात नंबर 1 को क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। तो लिख लेंगे हम मसावात 2 में से मसावात को तफरीक करने पर, ठीक है। मसात नंबर 2 है 2x जमा y मसावी 13, और मसात नंबर 1 है 2x मनफी 3y मसावी 9। तफरीक कर रहे हैं तो तफरीक करने पर हमें पता है कि जो की मसावत है उसकी अलामत चेंज हो जाएंगी। जमा में है 2x तो हो जाएगा मनफी में, मनफी 3y हो जाएगा जमा 3y, और जमा 9 हो जाएगा मनफी 9। जब भी किसी अदद पर मनफी ना लगा हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो मुस्बत में ही है, जमा में ही है, ठीक है। जमा 2x और मनफी 2x हो जाएगा कैंसिल। जमा और जमा 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 हमें यहाँ पे जमा करना पड़ेगा, ठीक है। y जमा 3y हो जाएगा 4। 13 में से अगर 9 निकाल ले तो बचता है 4, तो y मसावी 4। 4 जब इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, 4 1 4, 4 1, तो हमें y की कीमत मिलती है 1, y मसावी 1, ठीक है। अब हमें x मालूम करना है, तो हम ये जो y की कीमत है मसात नंबर 1 में रख देंगे। लिखेंगे मसावत 1 में y की कीमत रखने पर, ठीक है। मसावत 1 है 2x मनफी 3y 2x जैसे कि वैसा मनफी 3 और 3y मैंने बताया था 3 और y साथ में है, इसका मतलब 3 ज़रब y है। ये 3 ज़रब y कितना है 1 मसावी 9। 2x मनफी 3 का 3 मसावी 9, 2x मसावी 9, मनफी 3 इधर का हो जाएगा जमा 3, 2x 9 और 3 हो जाएगा 12, x एज इट इज़ रखो 12, 2 नीचे भेज दो इधर, 2 1 का 2, 2 6 के 12, तो x की कीमत मिली 6, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास हो जाएगा दी हुई मसावातों का हल x, y मसावी x की कीमत हमें मिली 6 और y की कीमत मिली 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँच मनफी 3n मसावी 19 मसावत नंबर 1। दूसरी मसावत m मनफी 6n मसावी मनफी 7 मसावत नंबर 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मसावत नंबर 2 जो है वो m अकेला है और यहाँ पे 5m है, ठीक है। तो इसको 5m बनाना आसान है। हम क्या करेंगे, सिंपल मसावत नंबर 2 को 5 से ज़रब कर देंगे तो ये हो जाएगा 5m, ठीक है। तो लिख लेंगे मसावत 2 को 5 से ज़रब करने पर, ठीक है, m मनफी 6n मसावी मनफी 7, ठीक है। इनको हम करेंगे 5 से
ज़रब m ज़रब 5 मनफी n ज़रब 5 मसावी मनफी 7 ज़रब 5। ठीक है, 5 को m से करें तो हो जाएगा 5m, 6 पंजे 30, 30 मसावी 7 पंजे 35 मनफी 35। ठीक है, 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5m और 5m दोनों जो मुतगैर है वो सेम हो गए, जो दोनों मुतगैर के ज़रीब जो है वो सेम हो गए 5m। तो हम इखराज के अमल से इसको अब अच्छे से कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम लिख लेंगे हम मसावात 3 में से एक को तफरीक करने पर। ठीक है, मसावात नंबर 3 है 5m मनफी 30n मसावी 35। ठीक है, अच्छा, और मसावात नंबर 1 है 5m मनफी 3n मसावी 19। क्योंकि हम तफरीक का अमल कर रहे हैं तो जो नीचे की मसावत है सबकी अलामत हो जाएंगी चेंज। जमा 5m हो जाएगा मनफी 5m, ये मनफी हो जाएगा जमा में और ये जमा हो जाएगा मनफी में। ठीक है, जमा 5m मनफी 5m दोनों भी कैंसिल, मनफी जमा मनफी। ठीक है, 30 में से अगर 3 हम मनफी करते हैं तो बचता है 27 और बड़ा अदद मनफी में तो मनफी 27 n मसावी 35 और 19 होते हैं 54 मनफी 54। ठीक है, अच्छा, तो मनफी मनफी हो जाएगा कैंसल। अब बचता है हमारे पास 27 n और 54। n एज इट इज़ रखो, 54 के नीचे जाएगा 27। ठीक है, इसको हम अगर देखें तो ये 9 के पहाड़े से हम कट कर सकते हैं। 9 तिया 27, 9 55, n मसावी 6/3, 3 का 3, 3 दूनी 6, n मसावी 2। तो n की कीमत हमें मिली 2। ठीक है, अच्छा, m की कीमत मालूम करने के लिए हम मसावत नंबर 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं n की कीमत। ठीक है, हम रखेंगे n की कीमत मसावत नंबर 1 में। मसावत 1 में n की कीमत रखने पर। ठीक है, 5m मनफी 3n मसावी 19। 5m जैसा का वैसा 3, n हमारे पास है 2 मसावी 19। 5m मनफी 3 दूनी 6 मसावी 19। 5m मसावी 19 मनफी 6 इधर आकर हो जाएगा जमा 6। 19 और 6 हो जाते हैं 25। 5m मसावी 25, m मसावी 25। 5 को जब हम नीचे भेजेंगे तो 5 का 5, 5 पंजे 25, m मसावी 5। ठीक है, तो हम पास दी हुई मत लिख ले इसको अच्छे से। m, n मसावी m की कीमत मिलती है 5 और n की कीमत मिलती है 2। तो यह है दी हुई हमजात मसावतों का हल। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लिख लेंगे हल 5x जमा 2y मसावी मनफी 3। मसावत नंबर 1, ये मसावत नंबर 2, x जमा 5y मसावी 4। मसावत नंबर 2।
अच्छा, ये मसात को हम आप दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। देखें, ये जो दूसरी मसात है इसी से हम तीसरी मसात बना सकते हैं। एक्स की कीमत हम निकाल लेंगे, एक्स एज इट इज़ रखेंगे, जमा 5 को इधर भेजेंगे। ठीक है, जमा 5 इधर आकर हो जाएगा -5y। ठीक है, जमा 5y इधर आकर हो जाएगा -5y। ये हमारी मसात बन गई। अब ये जो मसात मिली है हमारी 3, इसकी जो कीमत है, एक्स की कीमत हमें जो मिली है वो हम मसावत नंबर 1 में रख सकते हैं। तो लिखेंगे मसावत 1 में x की कीमत रखने पर, मसावत नंबर 1 लिख लेंगे 5x जमा 2y = -3। 5x की कीमत हमारे पास मसावत नंबर निकाले हैं, वो है 4 - 5y फिर जमा 2y = -3। 5 चौक 20, 5 पंजे 25y जमा 2y = 3, -3। ठीक है, 20 मनफी जमा मनफी 25 में से अगर 25y में से 2y माइनस करते हैं तो बचता है 23y -3। -23y = -3 जमा में 20 इधर आकर हो जाएगा मनफी में 20। ठीक है, ये 3 है। -23 = -3 -20, ये हमारा था है पर -23 एज इट इज़ मनफी जमा 20 और 3 23 बड़ा मनफी में तो मनफी। ठीक है, y = -23 इधर ज़रब में है तो इधर आके हो जाएगा तकसीम में, -23 मनफी कट 23 का 23 23 का 23, तो y = 1। ये हमें y की कीमत मिलती है। ठीक है, अब हमें x मालूम करने के लिए हम इसकी कीमत रख देंगे मसात नंबर 1 में या 2 में। मसात नंबर 2 छोटी दिख रही है तो हम उसमें रख देंगे। मसावत 2 में y की कीमत रखने पर, मसावत नंबर 2 थी x जमा 5y = 4, x एज 5 y कितना मिला हमें 1 = 4, x 5 का 5 = 4, x = 4 जमा 5 इधर आकर -5, x = 5 में से अगर 4 हम निकालते तो बचता है 1 और बड़ा लता है मनफी में, तो x की कीमत हमें मिली -1। x, y = x की कीमत है 1, x की कीमत है -1 और y की कीमत है 1। ठीक है, ये हमारी दी हुई मसातों का हल है। सवाल नंबर 6 ये थोड़ा अलग है, इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले मसात नंबर 1 मसात नंबर 2 बना ले। 1/3 x जमा y = 10/3 मसात नंबर 1। 2x जमा 1/4 y = 4 मसात नंबर 2। ठीक है, अब हम अगर इसे गौर से देखें तो ये ख़ती मसावत नहीं है। पहले हमें इसे ख़ती मसावत बनाना पड़ेगा। देखो बटे में है ना, इसका मतलब ये ख़ती मसावत नहीं है, एक ख़त में होनी चाहिए मसावत। इसे हमें ख़ती मसावत बनाना पड़ेगा दोनों को, फिर हम इसको आगे हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ख़ती मसावत बनाने के लिए
जो नसब नुमा में जो नंबर दिया हुआ है उसी से उसको ज़रब करते हैं। ये मसावत में देखो नसब नुमा में नंबर दिया हुआ है 3, तो हम ये मसावत को 3 से ज़रब करेंगे और ये मसावत को 4 से ज़रब करेंगे। ठीक है, तो पहली मसावत को हम करेंगे ज़रब 3 से, तो लिखेंगे मसावत 1 को 3 से ज़रब करने पर। ठीक है, तो x ज़रब 3 जमा y ज़रब 3 मसावी 10/3 ज़रब 3। ठीक है, तीन एका 3, 3 एका 3। अब यहाँ पर क्या बचा, x ही बचा, और x को 1 से ज़रब देने पर भी x ही होता है। ठीक है, x जमा 3y, y को अगर 3 से ज़रब करेंगे तो होता है 3y मसावी 3 एका 3, 3 एका 3। ठीक है, 10 एका 10। ये मसावत नंबर 3, हम इसको नाम दे देंगे। अब मसावत नंबर 2 को 4 से ज़रब करना है। ठीक है, यहाँ पे 1/4 है। मसावत 2 को 4 से ज़रब करने पर मसावत नंबर 2 लिख ले, 1/4y मसावी 11/4। 2x ज़रब 4 जमा 1/4y ज़रब 4 मसावी 11/4 ज़रब 4। ठीक है, अब देखें 4 दूनी 8 हो जाएगा 8x, फिर जमा 4 एका 4, 4 एका 4, यानी y बचा सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि y को 1 से भी ज़रब दे तो वही आएगा। 4 एका 4, 4 एका 4 11। ठीक है, ये हमारे बन जाते हैं मसावत नंबर 4। अब यहाँ देखें y जो है वो 1 है मसावत नंबर 4 में, और यहाँ पे 3y है। ठीक है, हमें इसे भी 3y बनाने के लिए मसावत नंबर 4 को 3 से ज़रब करना होगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं मसावत नंबर 4 को 3 से ज़रब करने पर। ठीक है, 8x ज़रब 3 y ज़रब 3 11 ज़रब 3। 8 दिया 24, 24x जमा y को 3 से ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 3y, 11 दिया 33। मसावत नंबर 5। मसावत नंबर 5 और मसावत नंबर 3 को हम तफरीक करेंगे, क्योंकि ये भी जमा में है y और ये भी y जो है वो जमा में है, तो हम करेंगे तफरीक। ठीक है, दोनों सेम है, जमा जमा में है तब भी तफरीक करेंगे, और मनफी मनफी में है तब भी तफरीक करेंगे। ठीक है, तो मसावत 5 में से 3 को तफरीक करने पर, मसावत नंबर 5 में से मसावत नंबर 3 को तफरीक करने पर। ठीक है, मसावत नंबर 5 है 24x जमा 3y मसावी 33। ठीक है, और मसावत नंबर 3 है ये वाली x जमा 3y मसावी 10। क्योंकि हम तफरीक कर रहे हैं तो नीचे वाली जो मसावत है उसकी अलामत चेंज हो जाएंगी। x जमा में है तो हो जाएगा मनफी में, जमा में है तो मनफी में, जमा में है तो हो जाएगा मनफी में। ठीक है, 24x में से 1x अगर हम निकालते हैं तो बचता है 23x
जमा 3y मनफी 3y हो जाएगा कैंसिल, मसावी 33 में से अगर 10 निकालते हैं तो बचता है 23। ठीक है, x मसावी 23, ये 23 इधर ज़रब में इधर आके हो जाएगा तकसीम, 23 से का 23, 23 से का 23, तो x की कीमत मिलेंगे हमें 1। ठीक है, अभी हमें x की कीमत मिली है। y की कीमत मालूम करने के लिए हम मसावत नंबर 3 में, 4 में या 5 में किसी में भी रख सकते हैं, तो हम रखते हैं इसे मसावत नंबर 3 में। ठीक है, मसावत लिखेंगे हम आगे, मसावत 3 में x की कीमत x की कीमत रखने पर x जमा 3y मसावी 10, मसावत नंबर 3 थी। ठीक है, x हमें मिला है 1 जमा 3y, 3y जैसा का वैसा रखे 10, 1 जमा में है इधर आकर हो जाएगा मनफी 9, 3y मसावी 9, y मसावी 9, 3 जो है इधर ज़रब में है तो इधर आके तकसीम हो जाएगा, 3 का 3, 3 तिया 9, तो हमें y मिलता है 3। ठीक है, तो मसावतों का हल होगा x, y मसावी x की कीमत है 1 और y की कीमत है 3, ये हमारी मसावतों का हल है। ठीक है, सवाल नंबर 7, 99x जमा 110y मसावी 4, मसावत नंबर 1, 110x जमा 99y मसावी 501, मसावत नंबर 2। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 99x है तो दूसरी मसावत में 99, इसमें 110y है तो यहाँ पर x 110 है ना। दोनों को इस तरह से जब मसावतें आए तो हमें क्या करना है, ये दोनों को सबसे पहले हम दोनों मसावत को जमा कर लेंगे, उसके बाद ये दोनों मसावत को तफरीक करेंगे, दो नई मसावत मिलेंगी, फिर उसको हल करके x और y निकाल लेंगे। ठीक है, चलो तो दोनों मसावत को हम सबसे पहले जमा करते हैं। मसावत 1 और 2 को जमा करने पर, ठीक है, 99x जमा 101y मसावी 499, पूरा लिख लेंगे अच्छे से। अब इनके हम जमा करना है। 99 और 101 होता है 200, 200x, ये भी सेम है तो हो जाएगा 200y, और ये होता है 1000। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो ये सब के सब 200 के पहाड़े में आते हैं ना, 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, मतलब 200 के पहाड़े में भी आएंगे। देखो 200, 200 और ये 1000 है। सिंपल हम ये जो सिंपल ये जो मसावत है इसको हम क्या करेंगे, 200 से तकसीम कर देंगे। तो लिख लेंगे हम मसावत के तरफ़ैन को 200 से तकसीम करने पर ठीक है, $200x तकसीम करेंगे 200 से, जमा 200y 200 से तकसीम करना है, 1000 200 से तकसीम करना है। ठीक है, 200 से 200 कट हो जाएगा,
यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट, 2 1 का 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ पे बचता है x जमा यहाँ पे बचता है y मसावी यहाँ बचता है 5। इसको मसौत नंबर 3 नाम दे देंगे। ठीक है, अब हमें जमा कर लिया, अब हमें तफरीक करना है। ठीक है, यही मसौत नंबर 1 और मसौत नंबर 2 को हमने जमा किया और मसौत नंबर 3 हमको मिली है। अब हम तफरीक करेंगे तो हमें मसौत नंबर 4 मिलेंगी। ठीक है, चलो मसौत नंबर 1 और 2 को तफरीक करने से पहले हम देख लें कि मसौत नंबर 2 जो है वो बड़ी है, तो हम मसौत नंबर 2 में से 1 को तफरीक करेंगे। ठीक है, अच्छा, मसावत दो में से मसौत नंबर 1 को तफरीक करने पर, तो मसौत नंबर 2 लिख ले ऊपर 101x, मसौत नंबर 2 है। अब मसौत नंबर 1, जब भी हम माइनस करते हैं तो नीचे की जो मसावात है उसकी अलामत चेंज हो जाती है। ये जमा है मनफी हो जाएगा, जमा है मनफी हो जाएगा, जमा है मनफी हो जाएगा। 101 में से 99 अगर निकालते हैं तो 2 बचता है x। ठीक है, अब बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस में, 101 में से 99 वही तो 2y, और 501 में से 499 अगर निकालते हैं और 501 में से 499 निकालते हैं तो 2 बचता है। इसमें देखें अगर तो 2 जो है सब में 2 2 है, तो हम इस मसावत के तरफ़ैन को 2 से तकसीम कर देंगे। मसावत के तरफ़ैन को 2 से तकसीम करने पर, ठीक है, 2x मनफी 2y मसावी 2। ठीक है, ये हमारा मसावत थी, इसको 2 से तकसीम करना है। 2 1 का 2, 2 1 का 2, सब क्या हो जाएगा कट, 2 1 का 2, 2 1 का 2। x को अगर x से अगर हम ज़रब भी करें तो x ही आता है, x माइनस इधर y मसावी यहाँ पर 1। ये हमारी मसावत नंबर 4। अब मसावत नंबर 3 और 4 को हम जमा कर देंगे तो हमारा जो x और y है हमें मिल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे हम मसावत 3 और 4 को जमा करने पर। ठीक है, मसावत नंबर 3 थी हमारी, ये वाली है, x जमा y मसावी 5। ठीक है, लिख लेंगे x जमा y मसावी 5, और मसावत नंबर 4 है x माइनस y मसावी 1। ठीक है, इनकी जमा कर लेंगे, x x क्या हो जाएगा 2x, और y y प्लस y माइनस y कैंसिल, 5 और 1 6, x 6। अब देखो ये 2 ज़रब में इधर आके हो जाएगा तकसीम, 2 1 का 2, 2 3 6, तो x मिला हमें 3। y की कीमत मालूम करने के लिए हम x की कीमत मसावत नंबर 4 में रख देंगे, 3 में भी रख सकते हैं। x माइनस y मसावी 1, ये हमारी मसावत नंबर 4 है, तो हम लिख लेंगे मसावत 4 में x रखने पर। ठीक है, x की कीमत हमें मिली है 3 मनफी y 1, 3 फी y मसावी 1 मनफी y मसावी 1, 3 इधर आकर हो जाएगा मनफी 3 मनफी y मसावी 3 में से 1 अगर निकालते हैं तो बचता है 2। अब बड़ा अदद 3 है जो मनफी में, तो अलामत लगेंगे मनफी की, मनफी मनफी कट y मसावी 2। ठीक है,
तो हमारा जो आंसर है वो है x, y मसावी x की कीमत है 3 और y की कीमत है 2। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन उसी तरह है, इसे भी हम हल कर लेते हैं। 57y मसावी 100 57x मनफी 49y मसावी 252, मसात नंबर 2। देखें 49x तो दूसरी मसात में 49y है, 57y तो दूसरी मसात में 57x है ना। यहाँ पर मसावतों के मुतगय्यरों के ज़रीबों का तबादला हो रहा है। तो ऐसी सूरत में हमें दोनों मसावत को मसावत नंबर 1 और 2 को एक बार जमा करना होता है और दूसरी बार तफरीक। तो हमें 3 और 4 दूसरी नई मसावतें मिलती है और फिर उसको जमा या तफरीक करने पर हमें x और y की कीमत मिलती है ना। पहला जो इससे पहले का जो क्वेश्चन देखे हमने उसी तरह है। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। मसावत एक और 2 की जमा करने पर मसावत नंबर 1 है, मसावत नंबर 2 दोनों क्या करना है हमें जमा। अगर इसको जमा करें तो हमें मिलता है 106 और ये भी 106x ये 106y मसावी और 172 जमा 252 तो होता है 424। ठीक है। इन सब को अगर हम 106 से तकसीम करेंगे तो ये थोड़ी आसान हो जाएंगी, है ना। तो लिखेंगे हम तरफ़ैन को 106 से तकसीम करने पर, ठीक है, 106x को तकसीम करेंगे 106 से, मनफी 106y 106 मसावी 424 106 106 कट, ये भी एक कट कर देंगे हम। ठीक है। 106 चौक 424 होता है। ठीक है। अब 106 का पहाड़ा बना के देख सकते हैं। तो यहाँ पर बचता है x माइनस y मसावी 4। मसावत नंबर 3 हमको मिल गई। अब हम मसावत नंबर 1 और 2 को तफरीक करेंगे जिससे हमें मसावत नंबर 4 मिलेंगी। ठीक है। बड़ा नंबर जो दिख रहा है वो 252 है 172 के मुकाबले। ठीक है। तो हम मसावत नंबर 2 में से एक को तफरीक करेंगे। मसावत 2 में से मसावत 1 को तफरीक करने पर, तो लिख ले मसावत नंबर 2 57x 50y 49x मनफी 57y 172, क्योंकि तफरीक कर रहे हैं तो ठीक है। अलामात नीचे की मसावत की चेंज हो जाएंगी। जमा में है तो मनफी, मनफी में है तो जमा, और ये जमा में है तो मनफी। ठीक है। 57 में से 49 अगर हम निकालें तो 8x बचता है। ठीक है। अब बड़ा नंबर जो है वो जमा में है तो लिखेंगे हम जमा, और सेम नंबर है तो 8 ही बचने वाला है y, और
252 में से 172 अगर हम निकालते हैं तो 80 बचता है। ठीक है, अगर हम ये मसावत को देखें तो ये 8 से तकसीम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे तरफ़ेन को 8 से तकसीम करने पर आठ एक्स जमा 8y मसावी 80। 8 से तकसीम कर रहे हैं हम। ठीक है, 8 एक 8, 8 दहे 80, एक्स वाई यहाँ पे बचेगा 10। मसावत नंबर ठीक है, अब मसावत नंबर 3 और 4 को हम जमा कर लेंगे। मसावत नंबर 3 है हमारी x माइनस वाई मसावी 4। हमें क्या करना है, मसावत नंबर 3 और 4 को क्या करना है, जमा कर देना है। x माइनस वाई मसावी 4, ये मसावत नंबर 3 है हमारी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे मसावत 3 और मसावत 4 को जमा करने पर। ठीक है, तो मसावत नंबर 3 हमने लिख लिया, x माइनस वाई मसावी 4। मसावत नंबर 4 है x जमा वाई मसावी 10। इनके हम जमा कर लेंगे। x 2x मनफी वाई जमा वाई कट 10 और 4 14, x मसावी 14। 2 इधर आकर हो जाएगा तकसीम, 2 1 का 2, 2 7 14। x हमें मिल गया है वो है 7। हमें y मालूम करना है, और y मालूम करने के लिए मसावत नंबर 4 में हम x की कीमत रख देंगे। मसावत 4 में x की कीमत रखने पर, ये हमारी मसावत नंबर 4 है, x जमा y मसावी 10। x कितना है हमारे पास 7 जमा y मसावी 10, y मसावी 10। 7 इधर आकर हो जाएगा मनफी, y मसावी। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा x को मसावी, x है 7 और y है 3। ठीक है, ये हमारी दी हुई मसावत का हल है। यहाँ पर मश्की सेट 1 ख़त्म होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।